हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं रोहित सिंह और आज की इस वीडियो में बात करेंगे संविधान संशोधन। देखिए, अभी तक हमारे संविधान में 105 संशोधन हुए हैं, लेकिन वो 105 संशोधन याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा ऐसे संविधान संशोधन याद करने की ज़रूरत है जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। कुछ तो संशोधन ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशंस में कभी पूछे ही नहीं जाते हैं और उनके आने की जो संभावना है वो भी ना के बराबर है। तो हम लोग बिल्कुल चुनिंदा सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि संशोधन से आता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो, हमारा जो संविधान बना हुआ है वो अलग अलग देश के कुछ ना कुछ ऑप्ट किया गया है, कुछ ना कुछ ग्रहण किया गया है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें कि जो हमारा संशोधन है, जो हमारा अमेंडमेंट है, वो हमारा किस देश से लिया गया है, तो इसको हम लोगों ने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इस देश से हमने संविधान संशोधन की जो भी प्रक्रिया है वो लिया है। अच्छा, तो ये किस भाग में आता है? ये आता है भाग 20 में। ठीक है, भाग 20। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा संविधान संशोधन है कौन से भाग में आता है, तो ये आता है भाग 20। तो दो चीज़ें याद रखना, प्लस किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो ये आप याद रखिए अनुच्छेद 368। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें था, इसको समझ में लिया। अब देखते हैं कि पहला जो संविधान संशोधन था 1951 में वो क्या था। देखिए डियर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अनुसूची की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले बेसिक चीज़ देखते हैं। देखो, अगर हम अनुसूची की बात करें तो जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ऑफिशियल। उसके बाद इसमें 4 अनुसूची जुड़ी हैं। तो ये जो 4 अनुसूची जुड़ी वो संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो इसी 8 के बाद जो आपका 9वां आता है अनुसूची, वो जुड़ा था पहले संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। प्लस अगर हम भाषा की भी बात करें तो एक देखो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो टोटल लैंग्वेज जो थी ऑफिशियल, जब हमारा संविधान संशोधन संविधान जब बना था तो 14 लैंग्वेज था। उसके बाद 8 लैंग्वेज और ऑफिशियल जोड़ा गया और अब जाके हमारा ऑफिशियल भाषा हो गया है 22। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए संशोधन से पढ़ने से पहले। ठीक है, इसको रफ करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, जो पहला संविधान संशोधन, इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो आपको बताना है कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी में एक पॉइंट और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछता है, इसलिए इसको लिखवाना जरूरी है। भूमि सुधार कानून। ठीक है, ये भी बनाई गई। ये भी कौन से संशोधन में बनाया गया? पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार कानून बनाई गई। ठीक है, बनाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ वो क्या था, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट कर सकते हो। तो ये जो संविधान संशोधन था वो था राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन, इसके तहत, और इसको जो सिफारिश किया था फैजल अली कमीशन, तो इनके द्वारा, ठीक है, एडवाइस किया गया था। और राज्य पुनर्गठन में लगभग 14, ठीक है, 14 राज्य प्लस आप मान के चलिए 6 आपका यूटी थी, यूनियन टेरिटरीज, इसको गठन किया गया। ठीक है, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज को गठन किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको मार्क करना है इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था डियर? इसमें आप याद रखिए दादरा एवं नगर हवेली, ये क्या हुआ था, इसको ये भारतीय संघ का क्या बना, भाग बना। ठीक है, तो 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत
दादरा एवं नागर हवेली भारतीय संघ का पार्ट बना था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 संशोधन है। सबसे पहले देखेंगे 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, उसके बाद 13वां, उसके बाद 14वां। ये तीनों संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, तो इसको याद करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ेगा। ठीक है, 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो 12वां संविधान संशोधन हुआ वो क्या था। देखिए, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था और इसमें गोवा, देखो लिखो, गोवा एवं दमन दीव भारत संघ का अभिन्न अंग बना। ठीक है, गोवा एवं दमन दीव भारत संघ का अभिन्न अंग बना था। नेक्स्ट बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, तो इसमें क्या हुआ, देखिए, नागालैंड, राज्य का गठन एवं इसके लिए विशेष उपबंध बनाए गए। ठीक है, तो नागालैंड राज्य का गठन किया गया और इसके लिए विशेष उपबंध भी कुछ बनाए गए। तो ये एक संविधान संशोधन था, 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1962, ये संबंध है आपका नागालैंड से। नेक्स्ट बात करते हैं 14वां संविधान संशोधन, ये भी 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, देखिए डियर, पांडिचेरी भारत संघ का अभिन्न अंग बना। तो 3 संशोधन थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछे जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन। सबसे पहले हम देखेंगे 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। ये किससे संबंधित था डियर, तो देखो 31वां जो संविधान संशोधन था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भाषा कितनी थी, टोटल ऑफिशियल भाषा जब हमारा संविधान बना था तो 14 लैंग्वेज था। उसके बाद डियर 8 लैंग्वेज और बाद में जोड़ा गया इन्हीं संशोधन के जरिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखिएगा, सिंधी भाषा को अनुसूची 8वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 8वीं में जोड़ा गया। अच्छा, जो सिंधी लैंग्वेज था तो 14 तो ऑफिशियल लैंग्वेज 14 था, प्लस 1 जुड़ा तो टोटल कितना हो गया 15वीं। मतलब जो सिंधी लैंग्वेज है वो 15वीं आपका भाषा थी ऑफिशियल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिंधी कौन से नंबर की भाषा थी, 15वीं भाषा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अब बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973 हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसको भी आप स्टार बनाएंगे और मार्क करेंगे। देखो इसमें क्या हुआ था डियर, आपको पता है लोकसभा, इसमें लोकसभा की सीटों में क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था। तो लोकसभा सीट को 525 से इंक्रीज करके 545 कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी 545 कर दिया गया। ठीक है, इसमें 31वां संविधान संशोधन यही था। नेक्स्ट बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, देखिए याद कीजिए, सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसको ये भारतीय संघ में शामिल हुआ। ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 36वां जो संविधान संशोधन था 1975, इसमें क्या हुआ था, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था।
सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। दोनों क्वेश्चंस में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन जब पूछता है कि सिक्किम भारत का जो राज्य का दर्जन मिला था कौन से संविधान संशोधन हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं 35वां संविधान संशोधन, जबकि ये मिला था 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य बना था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन में तो भैया खाली वो एक पार्ट बना गया था, भारतीय संघ का पार्ट बना था। ठीक है, राज्य का दर्जा उसको 36वां संविधान संशोधन में मिला था। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो संविधान संशोधन है वो है 39वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 1975 में ये संविधान संशोधन किया गया 39वां। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर दिया गया था 39वें संविधान संशोधन में। दूसरी चीज़ 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन होने जा रहा था और इसीलिए इसको लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, इसको लघु संविधान का दर्जा भी कहा गया है या क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। इसमें जो बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं वो हम समझ लेते हैं। एक तो प्रस्तावना में चैलेंज, मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्दों को, नए 3 शब्द और जोड़ दिए गए। किसमें? प्रस्तावना में, पिरामल्स में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखते हैं भाग 4। भाग 4A, इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया आर्टिकल 51A के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना है कि आर्टिकल 48A में बोला गया है पर्यावरण सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये भी एक चेंजेस हुए थे। और उसके बाद एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना ही होगा, मतलब बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, कंपलसरी है, मंत्रिपरिषद की बात को मानना राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये वाली पॉइंट्स आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई भी अगर संशोधन होता है तो उसको अपोजिशन जो भी पार्टी है उसको चैलेंज नहीं कर सकती है कोर्ट में। ये बातें भी 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था। ठीक है, तो इतने सारे संविधान संशोधन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको लर्न कर लेना चाहिए अच्छे से। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।